जी, देश का एक रंजीत महत्वपूर्ण संसाधन होता है। जी रंजीत, मैम। आपको उम्मीद है कि सिचुएशन इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये भी साफ तौर पे लिखा गया है कि रोबस्ट आईटी सिक्योरिटी सिस्टम और सर्वेलेंस होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स में। लेकिन अगर उससे पहले ही पेपर लीक हो जाए तो यू नो द एंटायर दिस द एंटायर नेक्सस इज वर्थ सेवरल 100,000 crores। एंड अगर 1 करोड़ का फाइन भी है तो सब लोग बोलेगा कि बाकी लोग बिजनेस कर सकते हैं, बाकी लोग पेपर लीक वाला काम कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक पहल की। उन्होंने छात्रों की ये जो एक राष्ट्रीय समस्या थी, ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं थी कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, राजस्थान में भी पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं, बिहार में, पूरे देश में पेपर लीक हो रहे थे। और इसके ऊपर एक राष्ट्रीय कानून बनने की बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे थे। तो इसके ऊपर उन्होंने एक कानून बनाया और एक इंसेंटिव लिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस कानून में जो कुछ चीजें हैं जिसके कारण जो दोषी है वो बचकर निकल सकते हैं, उनके ऊपर भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक और छात्रों तक और सरकार के लोगों तक ये बात पहुंचे। देखिए, इन्होंने पेपर में इसमें डाला है बिल में कि यदि कोई कंपनी गड़बड़ करती है और उसके ऊपर दोष सिद्ध होते हैं तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल के लिए उसको बैन किया जाएगा। तो इसमें हमारी मांग है कि उसको परमानेंटली बैन किया जाए, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि यदि कोई कंपनी मध्य प्रदेश में बैन हो जाती है तो वो जाके उत्तराखंड में ठेका ले लेती है, उत्तराखंड में बैन हो जाती है वो तो जाके यूपी में ठेका ले लेती है। तो इस प्रकार से वो अपना साइकिल चलाते रहते हैं। तो जो भी कंपनी इसमें दोषी पाई जाती है उसको परमानेंट बैन किया जाना चाहिए। 4 साल वाला ये प्रावधान को परमानेंट में बदलना चाहिए। जी, दूसरा, इस पूरे बिल में जी, ये जो जांच की बात की गई है, वो जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जांच चालू होगी वो 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उसकी जुलाई में जांच सरकार ने बैठाई, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं चाहता हूं और स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके अंदर समय सीमा तय हो जांच की, ये बिल में ये आना चाहिए। इसके साथ ही जो अलग अलग इसके अंदर बोला है कि सेंट्रल की ये जो आयोग है, बोर्ड है, वो तो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश स्तर के बोर्ड हैं, जो मध्य प्रदेश में जो व्यापम जैसे बोर्ड हैं जिसका समय समय पर नाम चेंज हो रहा है, क्या वो इस बिल और इस कानून के दायरे में आएंगे क्या? इसके बारे में भी इसमें कोई अभी तक स्पष्ट चीजें नहीं है। Alright. और इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो बोर्ड है, आपने कंपनी पर तो बात कर दी कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जो बोर्ड के और जो चयन बोर्ड है, मंडल है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने का काम कराता है, उनके ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? Okay. वो इसका भी इस बिल में पूरे में कई I जिक्र think the points that नहीं you've है। made, Ranjit, so the students have made their point, their concerns are valid. Would you have, how much of responsibility you feel is there with the students here? Of course, they are the victims of this entire scam which unfolds. It is an organized crime which is clearly visible here. Do you think it's also coming too late? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पेपर खरीदने का काम करते हैं बिचौलियों के पास, उनकी भी इसमें जरूर दोष बनता है। लेकिन हमको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिर आदमी नौकरी किसी भी हद पर लेने को तैयार क्यों है, चाहे उसको पैसे में मिले 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो नौकरी लेने के लिए इतना उतावला क्यों है? क्योंकि इसकी मेन जड़ है कि नौकरियां, यूपीएससी और पीएससी को आप छोड़ दो, एसएससी की भी अब पूरा तंत्र गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आप देखेंगे जो प्रदेश स्तर के बोर्ड हैं उनमें 4-4, 5-5, 10-10 साल के बाद कोई एग्जाम आती है। और जब कोई एग्जाम आती है तो छात्र को ये लगता है कि ये मेरे जीवन का वन टाइम है, इसके बाद मेरे को मौका मिलना नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद एग्जाम आएगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जो एग्जाम की भर्तियां रेगुलर नहीं होती है, 4-4, 5-5, 10-10 साल बाद होती है, तो छात्रों को ऐसा लगता है कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से हमको पद उठाना है, हमको वैकेंसी लेना है। और कई गांव में आप देखेंगे, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीजन में आप देखेंगे, तो जब तक एग्जाम आप अफसर नहीं बन जाते, गवर्नमेंट नौकरी आप नहीं ले लेंगे, तब तक आपकी शादी भी नहीं होगी। आपकी शादी के लिए भी एक गवर्नमेंट नौकरी होना जरूरी है। तो बहुत सारी एक मेंटली प्रेशर रहता है, तो उस कारण छात्र भी चाहते हैं
लेकिन सबसे मेन तो ये है कि इसमें जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें जब तक प्रदेश के बोर्ड और इनको कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा जी तब बिल्कुल तक ये कानून और प्रभावशाली नहीं है। और इसके साथ एक बात और मैं रखना चाहता हूँ। आप जब चुनाव के समय आप इंदौर आए थे, उस समय भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि आप जो बात बोल रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में घोटाले और आंदोलन के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कहा, इसके पहले हमने एक बिल भी बनाया, उसके लिए हमने सत्याग्रह भी किया कि मध्य प्रदेश में भर्ती कानून नाम का एक हमने ड्राफ्ट बना के सरकार को दिया था कि रेगुलर बेस पे भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो उसका टाइम पीरियड हो, 10 माह के अंदर भर्ती होना चाहिए। अभी कोई भर्ती होती है, उसका रिजल्ट है आने में अभी 2019 में भर्ती हुई थी पीएससी की, उसका रिजल्ट 2024 में आया। एक भर्ती 19 में, उसका 5 साल लगा रिजल्ट आने में। और अब ज्वाइनिंग होने में 5 साल लगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका एक रेगुलर भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। बिफोर